गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की सीरीज़ में G20 पे आज मैं बात करूँगी थोड़ा सा कि G20 का इम्पोर्टेंस क्या है। थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेंगे कि क्या है ये। बस इतना ही, थोड़ा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट होगा जो कि आप में के माइंड में एक तरीके से इसका इमेज क्रिएट कर देगा। बस इतना ही, इस पर ही बात करेंगे, बाकी हम लॉन्ग वीडियोज़ लाते रहेंगे इसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में G20 यानी कि इसमें 20 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, तो इसलिए इसका नाम G20 है। इसमें यानी कि अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली इसमें 20 मेंबर्स हैं जो कि डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन हैं बस मेनली, और कोई नहीं है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो 19 इसमें जो कंट्रीज़ हैं करंट में देखा जाए, और 2 इसमें ग्रुप्स हैं यानी यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। तो इस तरीके से 21 मेंबर्स हो गए, लेकिन इसका पुराना नाम G20 है, तो इसलिए अभी भी इसको G20 कहा जाता है। इसकी समिट अभी रिसेंटली नवंबर में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में हुई थी। यानी साउथ अफ्रीका जब 2023 में ये ऐड हुआ था, तब जब यहाँ इंडिया में समिट हुई थी तो यहाँ दिल्ली में, तो वहाँ उस टाइम उसको ऐड किया गया, तो इसलिए फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका में इसकी बैठक हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं, मेनली कंट्रीब्यूशन इसका क्या क्या है, और इसके साथ इसके मेंबर्स पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके मेंबर्स हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसलिए क्यों इसको G20 कहा जाता है। इसका प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। देखा जाए तो ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये इसका ये डेट है। और उसके बाद हम थोड़ा सा मेंबर्स की बात कर लेते हैं फर्स्ट। यानी कई ग्रुप्स बना है, यानी G7, यानी G7 मतलब जिसमें 7 कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ टोटली हैं। उसका G8 है, यानी प्लस कर दिया गया रसिया को, तो G8 कंट्रीज़ हो गई। उसके बाद टोटल सबको मिला करके G20 इस तरीके से है। तो फर्स्ट हम G7 में बात कर लेते हैं। तो G7 में बात करें तो फर्स्ट कनाडा, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, US, UK, इस तरीके से 7 कंट्रीज़ हैं। और इससे पहले इसमें रसिया भी ऐड था, तो G8 थी, बट इसको 2014 में से रसिया को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया, जिसकी वजह से अब G7 ही प्रॉपर बचा है। बट हम G8 अगर काउंट करते हैं तो उसमें रसिया को भी काउंट करते हैं। ये हो गया। और रसिया के एक्सक्लूड करने का रीज़न ये था कि रसिया ने अपने नेबर कंट्री क्या कह सकते हैं, क्रीमिया पे इसने अटैक कर दिया था, इसलिए जो है रसिया को एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो प्रॉपर लेकिन देखा जाए तो G8 कंट्रीज़ तो ये सारी हो गई। तानी आपको याद रखना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, यानी प्री में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। मेंस में तो आपको इसमें जैसे ऐड करने के लिए कुछ G20 से रिलेटेड कोई मतलब क्वेश्चंस आता है तो उस पर लिखने के लिए हो जाएगा इंट्रोडक्शन में। और लेकिन जो PT में है तो उसमें तो पूछ लिया जाता है। और यूपी यानी कि स्टेट पीसेस जो भी देते हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं G20 नेशन से बात कर लेते हैं, यानी 8 कंट्रीज़ तो ये हो गई। और 20 में हम बात कर ले तो अफ्रीकन यूनियन है, यानी कि जो कि एक यूनियन, एक ग्रुप है। और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, टर्की, इतने यानी ये सारे इतने इसके मेंबर्स हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन भी है। इसमें अफ्रीकन यूनियन नहीं लिखा, बट ये अफ्रीकन यूनियन भी यूरोपियन यूनियन भी है इसमें नहीं लिखा गया है, बट उसमें है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा 21, यानी इसीलिए कहा जाता है इसको, यानी कि यूरोपियन यूनियन को मिला करके, एक मिनट लिखी हूँ मैं यहाँ पर, प्लस यूरोपियन यूनियन, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो G20 का इम्पोर्टेंस क्या है इसकी बात करें तो इंसेप्शन, यानी कि ये बना कब था, तो फाउंड हुआ था 1999 में, जो है आसियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था। तो उसके बाद इसके कंपोजिशन की बात करें, मैंने जो कि बताया आपको कि 19 इसमें कंट्रीज़ हैं, और 2 इसमें यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, यानी 2 अलग से ग्रुप हैं। ये 21 मेंबर्स यानी कि हो गए। उसके बाद हम इसके थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पे बात कर लेते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो 80% ग्लोबल GDP है, यानी अगर पूरे ग्लोबल GDP का देखा जाए तो 80% ये सारी कंट्रीज़ कवर करते हैं, यानी ये ग्रुप अकेला जो है 80% का कवर करता है। यानी 20% अदर जो एक्सक्लूड कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूशन है उनका GDP में, और 80% इनका है। उसके आगे हम बात कर ले तो 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, यानी ग्लोबल जो एक्सपोर्ट होता है, मार्केटिंग है, इन्होंने पूरा हैंडल कर रखा है 75% का।
उसके आगे देखें तो 60% ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी पूरे पॉपुलेशन के 60% तो ये जितने ये अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन और उसके जितने 19 मेंबर कंट्रीज़ हैं, यानी 21 मेंबर को मिला करके यानी 60% पॉपुलेशन इसमें है। ये सारी चीज़ें हमने उसके जो है इम्पोर्टेंस बात कर ली। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन पे यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस पर बात कर लें। तो G20 ऑपरेट करता है विदाउट परमानेंट सेक्रेटरीट, यानी इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, यानी कि पर्टिकुलर कहीं एक इसका हेडक्वार्टर नहीं बना हुआ है। और उसके वर्क में बात कर लें तो वर्क इज़ कंडक्टेड थ्रू द पैरेलल स्ट्रीम। एक फाइनेंशियल ट्रैक है, फाइनेंस ट्रैक, एक शेरपा ट्रैक है, यानी जो सबमिट होती है तो उसके ड्यूरिंग में कहा जाता है, यानी पर्टिकुलर जिसका कोई सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरीट नहीं है, यानी हेडक्वार्टर नहीं है, तो पर्टिकुलर इसका कोई चेयरमैन भी नहीं है। ये तो जहाँ पर सबमिट होती है वहीं के जो है वो जो मेन चीफ होते हैं जो है कंट्री के, तो वही इसको हेड करते हैं। तो इस तरीके से चलता है। तो इसमें बात कर ले तो लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, यानी ये सारे लेड करते हैं इसको फाइनेंस ट्रैक को। एक शेरपा ट्रैक होता है, इसमें हेडेड बाय द शेरपा हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर, यानी कि वो शेरपा के उसमें जो है वो हेड करते हैं, यानी कि शेरपा उसमें एक तरीके से ऑफिसर्स का लीडिंग होता है। और फाइनेंस ट्रैक में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का जो है लीडिंग होता है। इस तरीके से ये है। अब हम इसके थोड़ा सा इस पर बात कर लें। आप इसको प्रॉपर देख करके इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आप अपने बातों में कहते थोड़ा अच्छी मतलब कुछ की जो है एक की सब्जेक्ट यानी कि कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने उसमें स्पीच में, तो एक अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंसिव लगता है और अगले को भी इम्प्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा याद करिए, कहीं भी बोलने में आए तो आप बता सकते हैं वहाँ पर। और इसकी कंट्री से बात कर ले तो जैसे कि आप देख भी रहे हैं, कनाडा है, ये यूएस है, मैक्सिको है, उसके बाद ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यानी कि साउथ अमेरिका से 2 ही कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ अमेरिका से 3 कंट्रीज़ हैं। उसके आगे हम बात करें तो सऊदी अरेबिया से अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें ये 3 कंट्रीज़ हैं। उसके आगे बात कर ले तो सऊदी अरेबिया और जो या साउथ अफ्रीका, यानी पूरा ये साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी था और अफ्रीकन यूनियन बाद में जुड़ा, ये सारे हैं। उसके आगे बात करें तो सऊदी अरेबिया है, इंडिया तो है ही, टर्की है, ये रसिया ये है, और इटली है, जर्मनी है, नीदरलैंड नीदरलैंड नहीं है, नॉर्वे है, फ्रांस है, यूके है। उसके साथ हम बात कर लें आगे तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और उसके आगे साउथ कोरिया, जापान, यानी इतने 21 मेंबर्स हो गए, यानी 19 कंट्रीज़ हो गई। और यूरोपियन यूनियन यानी पूरे यूरोप का एक यूनियन बना हुआ है, यानी जिसमें 27 मेंबर्स हैं, वो सारे मिलकर के इसे एक ग्रुप बनाए हैं, तो वो भी इसमें ऐड है। यानी जो एक्सक्लूडेड कंट्री है यूरोप की, वो भी इसमें एक तरीके से इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें अफ्रीकन यूनियन की बात करें, इसमें 55 मेंबर हैं, यानी पूरे अफ्रीका के जितने कंट्रीज़ हैं 55, उनका एक यूनियन पर्टिकुलर बना हुआ है। तो ये 55 यानी कि मेंबर्स मिलकर के अफ्रीकन यूनियन बनाते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यानी 60% पॉपुलेशन इसमें ऑलरेडी कवर है। उसके साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी ट्रेड की बात कर ले तो 75% इसका कंट्रीब्यूशन है, और 80% के GDP ये कवर करता है। इतने यानी ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। और हमें जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारी जो पॉलिटिकल साइंस और की सीरीज़ चल रही है, आप उससे ज़रूर ज्वाइन करिए, उसे देखिए। 8th क्लास की तभी मैं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम 9th क्लास की NCERT लेकर आएंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस जितनी भी यानी NCERT से बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए। तो उससे आपका सबसे पहला तो है फाउंडेशन क्लियर होता है, आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट होता है। मैंने बताया भी कि अगर कोई भी आप प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली अगर UPSC दे रहे हैं तो आपको इसमें 8 आवर्स मिनिमम तो देना ही होगा। तो पहले आपको धीरे धीरे छोटी बुक्स से कवर करना होगा, ताकि आपको इंटरेस्ट बढ़े, और इंटरेस्ट बढ़ने के बाद ही आप उसमें टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं, और जो भी इशू हो आप हमें जो है उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उस पर जो है वो इशू सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।